मुख्यमंत्री के बेटा नहीं है, राजा का बेटा। पहले राजा बनते थे, पर अब कोई उपाय नहीं है। हम जीतेंगे और बीजेपी वाले लोग कह रहे कि 40 के 40 मेरा है, आरजेडी वाले कह रहे मेरा है, तो आप 40 के बाद अब कहाँ जाएंगे? यूनिवर्सिटी खोलने के लिए चुना गया था, ये झुनझुना बजाने के लिए चुना नहीं गया था। इसलिए उस समाज तत्वों के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि एक बार बेटा पर विश्वास कीजिए और वैशाली की आवाज़ में संसद तक पहुँचाऊँगा, ये मेरा प्रण है। चुनाव का ऐलान हो गया है और चुनाव ऐलान होते ही कई नेता अपने बगावती सुर अपना लिए हैं। उसी में हमारे साथ एक हरे लाल जी है। आज बगावती सुर काहे अपना लिए, इनसे हम बातें करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत सच सामने न्यूज, आपका बहुत बहुत बधाई हो। ये बताइए, चुनाव का माहौल आ गया, सब दिन आप आरजेडी का झंडा धोते थे और यहाँ से लेके पता चला कि झारखंड तक आप अपने आदरणीय लालू जी के लिए पहुँच गए। कि क्या ऐसा आपको दिक्कत हुआ कि आप उनके खिलाफ अब चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो वो बहुत गलत किए हमारे साथ, क्योंकि 2020 वाला चुनाव में हम उनके यहाँ टिकट ले गए, वो भी नहीं दिए। आपको आश्वासन क्या मिला? आपको वहाँ से आदरणीय से क्या आश्वासन? कुछ नहीं मिला वहाँ से। अच्छा, कि अभी समय है, अभी पहले तो थी क्षेत्र में घूमिए, मुलाकात कीजिए, अभी बहुत समय है आपका चुनाव लड़ना। अभी ये विधायक की खेल ऐसी नहीं हो जाती है, टिकट ऐसी नहीं मिल जाती है। माने वहाँ टिकट में माने लेने गए तो आपको पहले आपको क्षेत्र में काम करने के लिए, लोगों से मिलने के लिए बताया गया? जी जी। अच्छा, ये बताइए, अभी जो आप कहाँ से लड़ रहे हैं? पहले मैं वैशाली लोकसभा संसदीय क्षेत्र से लड़ रहा हूँ। तो निर्दलीय लड़ रहे हैं, किसी दल से लड़ रहे हैं? किस दल से लड़ रहे हैं? ये समाज शक्ति पार्टी है। अच्छा। तो इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष महताब आलम जी है, उन्हीं के पार्टी से मैं लड़ रहा हूँ। और मेरा टिकट भी फाइनल हो गया है, टिकट भी लिया है। देखिए, इस समाज शक्ति पार्टी सब लड़ने जा रहे हैं, मतलब कि आरजेडी से अब इनका लगता है कि नाता अब नहीं है आरजेडी के खिलाफ। अब तो आप वहाँ जाइएगा तो आपको तो पहले आरजेडी वाले लोग ही जानते थे कि आरजेडी वाले हैं संजीव जी, अब तो बताना पड़ेगा आपको। अब बिल्कुल हम बताएंगे कि हमारे साथ ऐसे हुआ है। समाज के लिए मीसा भारती क्या दी, उनको टिकट मिल रहा है, और हम लगातार समाज के लिए रोड पर एक्सीडेंट होती है उसको हम हॉस्पिटल पहुँचाते हैं। पुलिस के कोई काम हो तो वहाँ पे हम जनता को करवाते हैं। क्षेत्र की समस्या हो, लाइन की समस्या हो, कर्मचारी से हो, बीडीओ से हो, सीओ से हम लगातार धूप में हो, बरसात हो, गर्मी हो, लगातार हम काम करवाते हैं। तो इस नेता को कोई नहीं चुनेगा, इस बेटा को कोई नहीं चुनेगा, तो उसके लिए तो हम पार्टी छोड़बे ना करेंगे। तो आपको माने टिकट नहीं मिलने के कारण आप अपने नई पार्टी जो समाज शक्ति पार्टी है उससे आप चुनाव लड़ रहे हैं। आपको क्या विश्वास है कि आपको जनता पहले आरजेडी के तौर पे आपको जानती थी कि हरे लाल यादव आरजेडी के माने कार्यकर्ता कहिए, नेता कहिए, माने सपोर्टर कहिए, आज जानता था, लेकिन आप एक माने उभरते हुए पार्टी के साथ अब जा रहे हैं, क्या अब कैसे हुआ आप बता पाइएगा? देखिए, मैं आरजेडी के विचार को मैं लेकर जन जन तक मैं पहुँचाया करता था, पर लोग मुझे मानते थे कि आरजेडी का कट्टर समर्थन है, पर अब है नहीं, क्योंकि किसी के पार्टी के नेतृत्व कर रहे हैं, समाज शक्ति पार्टी के, और वहाँ से मुझे टिकट मिला है, तो उस पार्टी को झंडा बुलंद आवाज़ करूँगा, उनका विचार लेकर जन जन तक पहुँचाऊँगा, यही मेरा विचार है। आखिर टिकट लेने से पहले आपने एक बार आरजेडी के जो भी उच्च अधिकारी है उनसे संपर्क किया कि अगर आप हमको टिकट नहीं दीजिएगा तो हम चुनाव निर्दलीय लड़े या अगले किसी और दल से लड़े, ऐसा आपने मैं किया था, बहुत लोगों से मैंने किया था। अच्छा जी, पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं और मुझे संपर्क है, जैसे 70-80 विधायक है जो जानते हैं मुझे, उन सारे लोग से बात किए थे, पर अभी तो बहुत टूट गए हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम किसी से बात कर सके, पर मैं बहुत लोगों से किया था। तो आप माने पार्टी के लिए माने अपना त्याग करके आप उनको सपोर्ट भी तो कर सकते थे, एक बार और मौका देखते कि चलिए अभी तो लोकसभा का है, इसके बाद राज्यसभा विधानसभा का इलेक्शन आगे बहुत सारा ऑप्शन था, इतना जल्दी क्यों आप पार्टी को माने त्याग दिए? देखिए, आज जो पार्टी के एक दिन झंडा भी नहीं उठाता है उसको टिकट मिल रहा है, समाज के लिए कुछ नहीं करता है उसको टिकट मिल रहा है, और हम तो लगातार सेवा कर रहे हैं। ये आरजेडी में रह करके अपने उन जो भी उम्मीदवार हो उसको आपको सहयोग करना चाहिए, जिताना चाहिए। कारण कि वैशाली से हमारे पूर्व सांसद अब तो नहीं रहे रघुवंश जी, उनका बहुत हम लोग सम्मान करते हैं, और जितना दिन रहे उनका हम लोग चाहे जिस माने परिस्थिति में हम लोग सपोर्ट करते रहे, माने उनके हर वर्ग के लोग सपोर्ट किए, उस तरीके से आप सपोर्ट तो कुछ दिन और करते हैं।
देखिए, आदरणीय रघुवंश बाबू हमारे गार्जियन थे। राजनीतिक कैरियर उन्हीं के साथ शुरुआत किए थे 2014 के चुनाव में और 2019 के चुनाव में। लगातार हम उनके साथ थे और 10 वर्षों से वैशाली को लोग जान जोखिम में डाल दिया है। वैशाली के लोग कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए वैशाली के महान जनता से मैं अपील किया हूँ कि मैं आपके क्षेत्र में आ रहा हूँ आपसे प्यार और आशीर्वाद लेने। एक आप मुझे गरीब का बेटा हो, एक आप मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपका आवाज़, गरीब शोषित वंचित की आवाज़ मैं दिल्ली वैशाली से लेकर और मैं संसद दिल्ली तक मैं पहुँचाऊँगा। गरीब के बेटा को संसद में उपाय कहाँ है? वहाँ चाहिए मुख्यमंत्री का बेटा। मुख्यमंत्री के बेटा नहीं है, राजा का बेटा। पहले राजा बनते थे, पर अब कोई उपाय नहीं है। आज जनमानस जाते हैं जब क्षेत्र में, मुझे आशीर्वाद लोग देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा खुशी होती है। और मैं अभी हाल फिलहाल में जो अनुमंडल बनना था लालगंज में, हाजीपुर से दूरी है 20 किलोमीटर लालगंज, बताइए लालगंज में बना दिया गया और वैशाली में क्यों नहीं? विश्व के प्रथम गणतंत्र वैशाली, बुद्ध की कर्म भूमि, महावीर की जन्मभूमि, वहाँ बनना चाहिए ना। ये लालगंज में अनुमंडल की बात हो रही है। देखिए, लालगंज के लोग चाहेंगे कि हमारे यहाँ ही अनुमंडल रहे। आप चाहिए कि वैशाली में हो। ये तो खैर जो आगे बढ़ेगा, जो नियम कानून होगा उसके तहत होगा, ठीक है। लेकिन अभी चुनाव का माहौल आते ही आप जो अपने ही पार्टी कह सकते, इसलिए बोल रहे अपनी पार्टी के, अभी तक कुछ दिन पहले तक आप आरजेडी के सपोर्टर कहिए या कार्यकर्ता कहिए कर रहे थे, आज उन्हीं के खिलाफ आप बिगुल फूंक दिए कि हम चुनाव लड़ेंगे। तो अब आरजेडी के जो भी आएंगे उम्मीदवार, उनके खिलाफ तो आपका बोलना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो इसमें कोई भाजपा, जेडीयू और लोजपा राजद नहीं था। सबसे पहले अगर वैशाली में कोई टिकट लिया हो तो संजीव हरिलाल यादव लिया है समाज शक्ति पार्टी से। और कोई भी आएंगे हमारे बाद ही आएंगे, क्योंकि सबसे पहले टिकट हम लिए हैं और मेरा वोट काटने के लिए लोग आ रहे हैं। मतलब कि आपको पूर्ण विश्वास है कि हम अपने वैशाली संसदीय क्षेत्र से हम जीतेंगे? जी बिल्कुल, बिल्कुल जीतेंगे, हम जीतेंगे। और बीजेपी वाले लोग कह रहे कि 40 के 40 मेरा है, आरजेडी वाले कह रहे मेरा है, तो आप 40 के बाद अब कहाँ जाइएगा? ये मोदी जी के लोग मंदिर मस्जिद के लिए नहीं चुना गया था, 2 करोड़ नौकरी के लिए चुना गया था, 15 लाख रुपया हर गरीबों के खाते में देने के लिए चुना गया था, यूनिवर्सिटी खोलने के लिए चुना गया था, ये झुंझुना बजाने के लिए चुना नहीं गया था। इसलिए उस समाज तत्वों के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि एक बार बेटा पर विश्वास कीजिए और वैशाली की आवाज़ में संसद तक पहुँचाऊँगा। ये मेरा प्रण है। और वैशाली के अंदर यूनिवर्सिटी खुलेगी, वैशाली के अंदर रेलवे स्टेशन है वो भी चालू है, माने उसको माने बड़ा कर दिया जाएगा। देखिए, बहुत बड़ी संजीव हरिलाल जी की तरफ से घोषणा है कि वैशाली में भी एक वैशाली के नाम से यूनिवर्सिटी होना चाहिए। बहुत अच्छा पहल है। देखिए, संसद बने या न बने वो तो बात की बात है, जनता चुनेगी, इनको अगर चाहेगी तो बनेंगे। लेकिन वैशाली में वैशाली यूनिवर्सिटी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, ये वैशाली के लिए बहुत गर्व की बात है और आवाज़ उठाना चाहिए। अगर ये बताइए, अब वैशाली के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, ठीक है, लेकिन पता है कि चुनाव में करोड़ों खर्च आता है, आप कहाँ से इसे ला पाइएगा? देखिए, मेरे पास पैसा है नहीं, ठीक है, जनता के पास भी पैसा है नहीं। जनता जानती है कि किसको मुझे वोट देना है, कौन मुझे सम्मान करता है, किसको मैं वोट दूँ। 10 साल में लोग लूट लिया है। 10 साल में आप भी तो वही कीजिएगा जीतने के बाद? बिल्कुल नहीं, मेरे पास पैसा है नहीं तो हम क्यों पैसा ले? पैसा वाला नहीं लूटता है कि मुझे छुपाना है। इसलिए मैं जनता को मैं विश्वास दिलाऊंगा कि मैं आपके साथ में लगातार कदम से कदम मिलाकर चलूंगा। लोग लूट लिया है, रघुवंश प्रसाद सिंह जी के मरने के बाद लोग 10 साल में लूट लिया है वैशाली को। चुनाव के समय आते ही हर नेता वादा करते हैं, लेकिन आप पर ही क्यों विश्वास करें कि आपने जो वादा किया वो निभाएंगे और कैसे निभाएंगे? थोड़ा हमारे दर्शकों को ये पहले क्लियर बताइए। देखिए, हम खुलेआम कह देते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है और जनता के पास पैसा नहीं है। वो गरीब जिनका बेटा पैसे के कारण पढ़ नहीं पाता है, स्कूल नहीं जा पाते हैं, महीना के फीस नहीं भर पाते हैं, कोचिंग के फीस नहीं भर पाते हैं, ये निर्दयी सरकार युवाओं को ठग रहा है। हम वो महान गरीब के जनता से मैं अपील करता हूँ कि संजीव हरिलाल यादव को एक बार जिताए और देखें कि काम कैसे होता है। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं एक विद्यालय खोलूँगा वैशाली के अंदर। 6 विधानसभा आते हैं, मीनापुर, साहेबगंज, बलराज, पारू, कांटी और वैशाली।
हर विधानसभा में एक माने विद्यालय खुलेगा जिसमें उसे पैसा नहीं लगेगा, मुफ्त रहेगा विद्यालय। देखिए, इन हरेलाल जी का एक माने नई नई घोषणाएं होती है कि हम अपने क्षेत्र में विद्यालय खोलेंगे, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई होगी। ये बताइए, उस विद्यालय में ठीक है आपने घोषणा किया, लेकिन इसको आप आगे तक कैसे ले जाइएगा? आखिर सरकारें तो कहती है कि पैसे नहीं है, कैसे कर पाइएगा? सरकार में पैसे है, एक गाय गोबर मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान पाकिस्तान पर राजनीति की है आज तक। ये सरकार अभी तक विफल रही है। सरकार 10 साल से कोई ऐसा काम जो सामाजिक तौर पर हो नहीं हुआ है अभी तक। मतलब कि देखिए, बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत तत्पर है कि हमारे क्षेत्र की वैशाली लोकसभा से जो भी हो उनकी आवाज़ हम बनेंगे और इस संसद तक ले जाएंगे। देखिए, इनका सपना साकार होता है कि नहीं, लोगों का आवाज़ बन पाते हैं कि नहीं, ये बताइए। इसके बाद, अब इलेक्शन के बाद अगर ऐसा नहीं कि फिर पाला बदल लीजिएगा, फिर आरजेडी में आ जाइएगा? देखिए, मैं अब आरजेडी में तो मैं कतई नहीं जाऊँगा, क्योंकि विश्वास एक बार होती है, विश्वास दो बार नहीं। देखिए, आप कहते हैं, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि यहाँ लोग गिरगिट की तरह रंग बदलता है। आप पर कैसे विश्वास कर? तो हम गिरगिट नहीं है सर, मैं गरीब का बेटा हूँ। अच्छा, गरीब का बेटा को सभी लोग जानता है। अच्छा ठीक है, गरीब का बेटा है। आप सब दिन आरजेडी के लिए काम किए, कार्यकर्ता बने, कई पद पर रहे हैं, अभी पद पर नहीं है। लेकिन अगर इतना होने के बाद भी जब अगली चुनाव जब विधानसभा का आएगा, उस समय क्या कि हरेलाल जी सारी गिला शिकवा को भुला करके फिर इस पार्टी को सपोर्ट किया जाए, उस समय तो आपको भी वैशाली की जनता खोजेगी कि उस समय किस पार्टी से आए थे। बिल्कुल, जो मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष महतावालम जी मुझे मान सम्मान जो दिए, वैशाली के अंदर सब सर्वप्रथम मुझे चुना है कि आप आओ वैशाली के नेतृत्व करो, पर मैं उस पार्टी को जहाँ तक जाना हो, मुझे धन बल जल लगाना हो मुझे लगाऊंगा, वो पार्टी के आगे बढ़ाऊंगा और वो पार्टी की मैं सेवा करूंगा। चलिए, हमारे साथ वैशाली लोकसभा से समाज शक्ति पार्टी के उम्मीदवार हरेलाल यादव जी थे, जो अपने आप के बहुत हम जब तक हम लोग जानते थे राजद के लिए काम करते थे, किसी कारण बस इनका मोह भंग हुआ राजद से और जाके समाज शक्ति पार्टी में मिल गया। उनको टिकट भी मिल गया है, टिकट भी कन्फर्म हो चुका है। आपको जब इलेक्शन का जो माहौल आएगा उस समय भी आपको कवरेज में बताएंगे कि इनका क्या पोजीशन चल रहा है। जो वादे कर रहे हैं, वादे पर खड़े उतरेंगे तो कैसे उतरेंगे? जब इनके जनता के बीच जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि जनता वाकई हरेलाल जी को चाह रही है कि किसी और कैंडिडेट को चाह रही है। और भी इसी तरीके की खबर देखने के लिए आपको यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पर तो फॉलो कर ले। तब तक के लिए धन्यवाद।